और एक स्पेसिफिकली क्वेश्चन आता है पावर को लेकर के। पावर को लेकर के मेरा क्या मतलब है? पावर को लेकर के मेरा मतलब ये है कि कुछ इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, एक इस तरीके से समझो ना। उस चीज को करने के लिए सबसे पहले एक बात नोट डाल लो, हेडिंग काफी इंटरेस्टिंग बात है, नोट कर लीजिए कि 1 + 2 + 3 + 4 से लेकर के n है, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है n × n + 1/2। ये फिलहाल में तुम लोग याद कर लो, जब हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज, तो वहां पे तुम लोग ये चीज को पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए इसको याद कर लो, ठीक है, n × n + 1/2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैंने लिखा 1 + 2 + 3 से लेकर के 10 तक ऐड किया, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी, सिंस 10 तक है तो 10 × 11, 10 × 10 + 1, 10 × 10 + 1/2। ये क्या हो जाएगा? 10 × 11/2, तो 2 5 क्या हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 55। समझ में आ गया ये चीज? एग्जाम्पल के लिए ले लो, अगर मैं करता 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट डॉट, अगर मैं कर देता 100, हाँ, इसकी क्या वैल्यू होती? 100 × 101/2, ठीक है, तो ये क्या हो जाता? 100 × 101/2, ये क्या हो जाता है 50, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 5050, ठीक है, क्लियर हो गया? ये बात क्लियर हो गई। तो 1 से लेकर के n तक का सम क्या होता है? n × n + 1/2, ठीक है, n × n + 1/2। तो करते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर, क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या यहाँ पे? क्वेश्चन है यहाँ पर कि log 10 to the base 10, log 10 square to the base 10 plus log 10 cube to the base 10 dot 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 log 10 की पावर 30 to the base 10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, log 10 to the base 10, तो कोई भी सेम बेस में वैल्यू क्या होता है? log ऑफ एनी नंबर विद द सेम बेस। जब दोनों चीज सेम रहता है तो वैल्यू आंसर आता है 1। अब देखो, तो ये क्या हो गया? इसको तुम लोग 2 मिनट में ऐसे कर लो, log 10 to the base 10, ठीक है, यहाँ पे पावर 2 है तो 2 को नीचे उतारो, log 10 to the base 10, 3 को नीचे उतारो, 3 log 10 to the base 10, 30 है, 30 log 10 to the base 10, ठीक है, ये मैंने कर दिया। log 10 to the base 10 की वैल्यू क्या है? log सेम बेस है, ये दोनों सेम है तो आएगा 1, 2 × क्या आएगा? ये 1, इसकी वैल्यू क्या है? 1, 3 × क्या आएगा? 1, 30 × क्या आएगा? 1, हाँ, ये क्या बन गया? 1 + 2 + 3 30, ये हो गया। तो ये क्या मैंने बताया था? ये फॉर्मूला मैंने बताया था 1 + 2 + 3 से लेकर के n का सम क्या होता है? n × n + 1/2। ये फॉर्मूले को याद रख लो, मेमोराइज कर लो इसको भूलना नहीं है, उसको याद कर लो। सम ऑफ n फर्स्ट नेचुरल नंबर, इसका सम क्या होता है? n × n + 1/2। यहाँ पे क्या है? 1 + 2 + 3 से लेकर के क्या है? 30, तो 30 × 30 + 1/2, ये क्या हो जाता है? 30 × 31/2, तो ये क्या हो जाएगा? 2, ये हो जाएगा 15 × 31, इसको मल्टीप्लाई करोगे, कैलकुलेटर अलाउड है, मैं कर दे रहा हूँ, 15 1 जा 15, तो आएगा 1, अब 15 से जा 45, 45 1 46, तो इसका आंसर क्या हो गया? 465, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बन गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस तरीके से क्या क्वेश्चन आता है। एक इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, क्वेश्चन है log 2 to the base 10, सॉरी 2 to the base 2, log 4 to the base 2, log 8 to the base 2, log 16 to the base 2,
डॉट 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 कहां तक जा रहा है, जा रहा है log 1024 टू द बेस 2। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, कैलकुलेट करना। ठीक है, इसकी वैल्यू तुमको कैलकुलेट करना। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको समझने से पहले मैंने एक बार बताया था तुमको, और उसी का यहाँ पे यूज आ रहा है। क्या यूज आ रहा है, मैंने बोला था बच्चे लोग पावर सभी का याद करना है, स्पेशली 2 की पावर जो है 1 से लेकर के 2 की पावर 10 तक याद होना चाहिए। ठीक है, अगर ये याद नहीं है तो नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा, देखो यहां पे ये क्या है, log 2 टू द बेस 2, ऐसे लिख दो। ये 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, log 2 स्क्वायर टू द बेस 2। 8 क्या होता है, log 2 क्यूब टू द बेस 2। ये क्या होता है, 16 क्या होता है, log 2 पावर 4 टू द बेस 2। 1024 की वैल्यू क्या है, 2 की पावर 10 क्या होता है, 1024। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16। बोला था याद रखने के लिए, भूल गए ना, भूल गए, फिर से भूलना नहीं था, याद रखना था, याद रखना था इसको। तो ये क्या है, 2 की पावर 10। ठीक है, अब करते हैं आगे, अब करते हैं आगे। तो ये क्या हो जाएगा, log 2 टू द बेस 2, 2 log 2 टू द बेस 2। 3 नीचे उतर के आ जाएगा, 3 log 2 टू द बेस 2। 4 नीचे उतर के आ जाएगा, 4 log 2 टू द बेस 2 डॉट 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 डॉट। 2 की पावर 10 है, 10 नीचे उतर के आ जाएगा, 10 log 2 टू द बेस 2। ठीक है, log 2 टू द बेस 2 क्या हो जाएगा, 1। ये क्या हो जाएगा, 1। 3 इंटू 1 डॉट 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 डॉट। 4 भी ले लो, 4 इंटू क्या हो जाएगा, 1। log 2 टू द बेस 2 की वैल्यू क्या है, 1 डॉट 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 डॉट, क्या आ गया, 10। ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेकर के कितने को ऐड करना है, 10 को ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, n इंटू 10 है ना, n इंटू n प्लस 1/2। तो क्या हो गया, 10 इंटू 11/2। क्या हो गया, 5 इंटू 11, 2 5 या 10 होता है ना, 5 इंटू 11, ये क्या हो गया, 55। ठीक है, ये वैल्यू होगी 55। तो ऐसे जो है लॉग पे एक इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, समझ आए। लॉग पर एक इस तरीके से क्वेश्चन तुमको पूछा जा सकता है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तुमको समझना है इन चीजों को। और कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एक इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देखो लॉग पे जो मैं इस तरीके से क्वेश्चन करा रहा हूं, इसका रोल जो है पूरा का पूरा, जब तक सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं करते हैं हम लोग, सीक्वेंस एंड सीरीज एक टॉपिक है, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तुम लोग के उसमें, तो जब तक मैं ये नहीं पढ़ाता हूं, इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे वेरिएशन है जिससे तुमको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो नहीं कर सकते तुम लोग। कैसे नहीं कर सकते, जैसे कि मैं अगर ये पूछ दूं, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, यहां पे 3 दे दूं, ऐसे करके दे दूं, और वो log 9 10 की पावर 31 टू द बेस 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये 1 आएगा, यहाँ पे 3 है तो 3 आएगा, यहाँ पे क्या 5 है तो 5 आएगा, डॉट 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 कहां तक जाएगा, 31 तक। देख रहे हो, तो 1 है, 3 है, 5 है, 31 है। ठीक है, तो ऐसे टाइप का एडिशन तुमको अभी नहीं आता है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस है 2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, 2। हर जगह पे एक कॉमन डिफरेंस है। तो ये चीज जो है हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज में। तो तुम यहां तक पहुंच जाओगे, लेकिन इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट इन्वॉल्व है। तो जब तक हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं पढ़ लेते, तो ये क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को दिखे जिसमें 1 + 3 + 5 31 रहे, ऐसा कुछ रहे, या कुछ क्वेश्चन ऐसे बन के आ सकता है, जैसे कि देखो यहाँ पे ऐसे 2 की पावर 1 log 2 का स्क्वायर, देख लो ऐसे नीचे आ सकता है, 2 का क्यूब। तो ये क्या हो रहा है, 2 का क्यूब ले 2 की पावर 4 ले लो, हाँ 2 की पावर 8। इसमें क्या आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे आ जाता है, इससे 2 है तो क्या होगा, ये वाला 2 क्या आता है, 1/2 में आएगा, ये वाला 4 क्या आएगा, 1/4 में आएगा, ये वाला 8 क्या आएगा, 1/8 में आएगा। तो ऐसे करके कुछ रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसको क्या बोलते हैं, ये जो चीज है इसको हम लोग बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये सारी चीजों का हम लोग बात करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में, ठीक है। तो कभी भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन तुमको मिले, तुमको लगे कि मैं ये चीज सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, तो क्योंकि मैंने ये चीज तुमको पढ़ाया ही नहीं। जब तक तुम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं पढ़ लेते, इस टाइप का क्वेश्चन तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये तुमको आता है, लेकिन इसको सॉल्व करना तुमको नहीं आता है फिलहाल के लिए। इसके लिए मैं इस चीज का अभी डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। उसके लिए तुमको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये सारी चीजों को पढ़ाना जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन अभी करना बाकी है, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। अभी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन देखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। लॉग 1 प्लस लॉग 1 माइनस 1/2 प्लस लॉग 1 माइनस 1/3 प्लस लॉग 1 माइनस 1/4, और ऐसा करते करते ये कहां तक है, लॉग 1 माइनस 1/1 यहां तक है, ठीक है। और इसकी वैल्यू पूछा, इसकी वैल्यू क्या किया है, पूछा गया। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तुमको बिल्कुल नहीं घबराना है, क्वेश्चन देख करके रुकना नहीं है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछे तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए, सिंस यहाँ पे प्लस है, सिंस यहाँ पे प्लस है तो चीजें मल्टीप्लाई होगी। पहला चीज प्लस है तो चीजें मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई करो एक बार। और भी बहुत सारी चीजें होगी, और उसके बाद 1 माइनस 1/n होगा, ठीक है। अब जो है ना, गौर से सोचो इस बात को, बहुत अच्छे से समझना है इस चीज को। log 1 को 1 रहने दो, 1 माइनस 1/2 क्या होता है, क्या होगा, 2 माइनस 1 मतलब ये 1/2 होगा। 1 माइनस 1/3 क्या होता है, देखो यहाँ पे 1 माइनस 1/3, तो ये क्या होता है 3 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा, ये 2/3, ठीक है। 2/3 है इंटू 2/3। 1 माइनस 1/4 क्या होता है, देखो 4 ऊपर जाएगा, 4 माइनस 1/4 तो क्या हो जाएगा, ये 3/4, क्या आ गया 3/4। समझ लो इस बात को, देख लो पहले 1 1 फिर 1/2 फिर 2/3 फिर ये 3/4, तो आगे का नंबर क्या होना चाहिए, 4/5 ऐसा होना चाहिए। डॉट 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 कहां तक आया है, ये इसको क्या लिखोगे, n माइनस 1/n ऐसे लिखोगे, ऐसे आए 1/2 2/3 3/4 ऐसे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे तुम लोग, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, देखो ना, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। हाँ तुम लोग देखो, जब यहाँ पे n-1 है, इसको बहुत गौर से समझो। अगर ये n-1 देखो, यहाँ पे 4 है तो ऊपर 4 आया, यहाँ पे 3 है तो ऊपर 3 आया, यहाँ पे 2 है तो ऊपर 2 आया, तो यहाँ पे n-1 है तो यहाँ पे नीचे n-1 होना चाहिए। हाँ, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 है, एक ज्यादा है तो ऊपर एक कम होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, n-2 ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो, ये 3 को काटेगा, 4 को काटेगा, 5 किसी को आगे काट रहा होगा, इसको भी कोई काटेगा, और ये n-1 इसको काटेगा, ठीक है। तो बच क्या गया पूरा टोटल, log ऑफ 1 इंटू ये सब कैंसिल हो गया, अब बचा क्या 1/n, देख लो खाली n बचा 1/n, तो ऐसा क्या आ गया log 1/n आंसर। हाँ कैंसिल आ गया log 1/n, इतनी बड़ी सी वैल्यू दी हुई थी, कैंसिल होके आ गया log 1/n। हाँ तो इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन एडिशन में दिया रहेगा, तुम्हारा एक ही मेन एम होगा कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कुछ करके कैंसिल हो रही होगी, कंफर्म है। ऐसे ही कुछ हो रहा होगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, ऐसे कैंसिल हो रहा होगा। हाँ समझ आया, log 1/n इसका आंसर है। कुछ बुक्स में से ऐसा भी दिया जा सकता है कि देखो log 1/n है,
1 बाई एन को क्या लिख सकते हो, 1 बाई एन को क्या लिख सकते हो, एन की पावर -1 लिख सकते हो, यहाँ पे 1 है तो पावर -1, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एन की पावर -1, और फिर मैं -1 को बाहर ले लिया तो log n, ठीक है, माइनस log। इस तरीके से सारी बातें हो गई, कंफर्म, समझ में आ गई ये सारी चीजें, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करो इस तरीके से, क्वेश्चन है log 1 to the base 2 plus log 1 minus 1 by 2 to the base 2 plus log 1 minus 1 by 3 to the base 2 plus log 1 minus 1 by 4 to the base 2, और ऐसा करते करते ये कहां तक जा रहा है, ये आ रहा है log 1 minus 1 by 16 to the base 2। इसकी वैल्यू क्या होगा तुमको फाइंड आउट करना, इसकी वैल्यू तुमको फाइंड आउट करना। कैसे करेंगे, अगेन उसी तरीके से करेंगे, log बेस 2 है 1 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 3 इंटू 1 माइनस 1 बाई 4 इंटू, देखो प्लस है तो इंटू हो जाता है 1 माइनस 1 बाई 16, ठीक है। ये किसके इक्वल है, बेस 2 है 1 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 किसके इक्वल होगा, 1 बाई 2 के, 1 माइनस 1 बाई 3 किसके इक्वल होगा, 3 माइनस 1 2 बाई 3, देख लो 1 बाई 2 2 बाई 3 क्या होगा, 3 बाई 4 4 बाई 5, और ऐसे करते करते कहां तक जाएगा, देखो 16 है, 16 माइनस 1, देख लो ना 1 माइनस 1 बाई 16 तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 1 बाई 16 क्या हो जाएगा, 15 बाई 16, ये हो जाएगा 15 बाई 16, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 4 से 4 कैंसिल हुआ, ऐसे ये किसी को कैंसिल करेगा और ये भी कैंसिल हो रहा है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे कहीं होगा 15 ऊपर 14 होगा, ठीक है, तो ये इधर कैंसिल कर रहा हूँ इसे, ये क्या बन के आ गया, log ऑफ 1 by 16 to the base 2, ठीक है, 1 by 16 to the base 2। अब देखो 1 by 16 क्या है, 2 है, 1 by 16 किसको बोलोगे, 2 की पावर 4 को, 2 की पावर 4 होता है ना 16, तो ये चीज किसके ऊपर हो जाएगा, log ऑफ 2 की पावर -4, 2 की पावर 4 ऊपर आएगा, log ऑफ 2 की पावर -4 टू द बेस 2, ठीक है। तो log ऑफ 2 की पावर -4 टू द बेस 2, -4 इधर आ जाएगा तो -4 log ऑफ 2 टू द बेस 2, log 2 टू द बेस 2 की वैल्यू क्या है, 1, सेम बेस होता है तो वैल्यू क्या होता है 1, तो -4 इंटू 1 आंसर क्या आ जाएगा -4, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा, तो क्वेश्चन को बदला जा सकता है, ठीक है। मैंने 1 बाय n इन जनरल लेके किया, ऐसे क्वेश्चन तुम लोग देख सकते हो कहीं पर भी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, काफी इंटरेस्टिंगली ये क्वेश्चन को करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत तरीके से करना है, याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तुम लोग फंस सकते हो, ठीक है, इस क्वेश्चन में तुम लोग फंस सकते हो। एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, इसको देखने के बाद देखो, एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, रुको यहाँ पे, तुम लोग को होमवर्क करना है तो होमवर्क में ये ले लो, ऐसा कुछ log इसको तुम लोग होमवर्क में ले लो, ठीक है, होमवर्क ले, इसको तुम लोग ट्राई करना, उसी तरीके से ट्राई हो जाएगा, इस क्वेश्चन को तुम लोग ट्राई करना, ठीक है, इस क्वेश्चन को तुम लोग होमवर्क में ट्राई करो। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और एक अलग टाइप का क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन क्या होता है, वो क्वेश्चन ये रहेगा, तुमको कुछ ऐसा दिया होता है, a की पावर 2 इक्वल टू b की पावर 3 इक्वल टू c की पावर 6, ऐसा कुछ, समझ लो, कुछ पावर दिया रहेगा, ऐसा कुछ रिलेशन दिया रहेगा, इक्वल टू ऐसा कुछ दे देगा, d की पावर 8, ऐसा कुछ दे देगा क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ रैंडम क्वेश्चन पूछ देगा, a की पावर कुछ दिया रहेगा, b की पावर, c की पावर, d की पावर, ऐसा कुछ दे देगा,
अब बोलेगा फाइंड log ए बी सी टू द बेस डी, ऐसा कुछ पूछ देगा, ठीक है। या तो पूछ देगा फाइंड log ए बी टू द बेस सी डी, ठीक है। ऐसा कुछ मतलब कुछ भी रैंडम में पूछ सकता है, एबीसी दे देगा बेस डी में, ए बी टू द बेस सी डी, ऐसा कुछ देगा। और क्वेश्चन में क्या रहेगा, ए स्क्वायर बी क्यूब सी की पावर 6 बी की पावर 8, ऐसा कुछ भी। मतलब क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है, ए क्यूब इक्वल टू बी की पावर 9 सी की पावर 10 डी की पावर 18, ऐसा कुछ भी, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया। और इसमें कुछ भी पूछ सकता है, log ABC टू द बेस डी, log AB टू द बेस डी, या फिर ऐसा पूछ देगा log A टू द बेस BCD, कुछ भी ऐसा रैंडम पूछ सकता है। हम लोग देखेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करते हैं। इंडाइसेस में भी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन किए हुए ऑलरेडी। इंडाइसेस तुम लोग पढ़े हो तो ध्यान में होगा। इंडाइसेस में हम लोग जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करते थे, क्या करते थे, लेट ऑल द नंबर टू बी के, क्या करते थे, लेट जितना भी चीज था ए स्क्वायर बी क्यूब सी पावर 6 डी पावर 8, सबको क्या ले लेते थे, के, ठीक है। सबको मैंने के मान लिया। तो ए का स्क्वायर की वैल्यू क्या है, के, बी का क्यूब की वैल्यू क्या है, के, सी की पावर 6 की वैल्यू क्या है, के, डी की पावर 8 की वैल्यू क्या है, के। हाँ, अब देखो ए की वैल्यू यहां से क्या हो गया, के की पावर 1/2 किए थे हम लोग। ए का स्क्वायर है, हटाया तो के की पावर 1/2। बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 है तो यहां पे क्या हो जाएगा, के की पावर 1/3। सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, के की पावर 1/6। डी की वैल्यू क्या हो जाएगा, के की पावर 1/8। किए थे हम लोग ये इंडाइसेस में, ये चीज किए हुए। हाँ, क्या निकालना है, log ए बी सी टू द बेस डी, ठीक है। तो log ए की वैल्यू क्या है, के की पावर 1/2, log के की पावर 1/2 इनटू log बी की वैल्यू क्या है, के की पावर 1/3, के की पावर 1/3, log सी की वैल्यू क्या है, सॉरी सी की वैल्यू क्या है, के की पावर 1/6, के की पावर 1/6 और टू द बेस डी, डी की वैल्यू क्या है, के की पावर 1/8, डी की वैल्यू क्या है, के की पावर 1/8। हो गया ये चीज। तो इससे क्या हो जाएगा, log के की पावर 1/8 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। बाहर करेंगे तो 1/1/8 log ये बेस के हो जाएगा। और इन सबको देखो, सिंस ये मल्टीप्लीकेशन में तो पावर क्या होंगे, ऐड होंगे, तो के की पावर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, ठीक है। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अब इसको देखो, 8 1/8 है तो 8 इंटू में आ जाएगा ऐसे, 8 log के की पावर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 निकालना, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 टू द बेस, ठीक है। अब अगले स्टेप में तुम लोग क्या कर सकते हो, अगले स्टेप में तुम लोग कर सकते हो क्या, कि ये चीज जो था ए, ये जो पावर है नीचे उतर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 log k टू द बेस के, हाँ log k टू द बेस के, log k टू द बेस के, तो log k टू द बेस के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाँ, तो आगे आ गया 8 इंटू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अब इसको सॉल्व करना है। 8 इंटू 1/2 प्लस 1/6 क्या हुआ, 3 1 3 2 1 2, तो 3 प्लस 2/6 प्लस 1/6। अब अगेन इन सबको ऐड कर सकते हो, तो 8 इंटू 3 प्लस 2 प्लस 1/6, तो 3 प्लस 2 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 8 इंटू 6/6, 3 प्लस 2 1 1 प्लस 3 प्लस 2 5 5 प्लस 1 6, तो 6/6 आंसर क्या आ गया, 8, ठीक है। आंसर क्या आ गया, 8। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे। तो क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी क्यूब सी पावर 6 इक्वल टू सी पावर 8, ऐसे दे देगा, ए बी सी टू द बेस डी, इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा। करने का प्रोसीजर क्या है, सबको के मान लेंगे, के मानने के बाद एबीसी निकाल लेंगे, टी की वैल्यू रख देंगे, अंत में ये सब कैलकुलेट कर लेंगे, के क्या हो जाएगा 1 और कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन इस टाइप का तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूं तुम लोग के, उसके लिए मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछता, log ए बी टू द बेस सी, मान लो ऐसे पूछता, क्या करते हैं, अगेन वही प्रोसेस, क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बदल देता हूं, ठीक है।
इसको मैं कर देता हूँ 4, इसको मैं कर देता हूँ 5, ऐसे ही कुछ भी हो सकता है, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, नया क्वेश्चन लेने के लिए। सबको क्या करना है, a स्क्वायर इक्वल टू b क्यूब इक्वल टू c पावर 4 इक्वल टू d पावर 5, क्या लेंगे इसको, k की वैल्यू, इन सबको k मान लेंगे ना, इंडाइसेस में किया है हम लोग ऐसा। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गया k, b क्यूब का वैल्यू क्या हो गया k, c पावर 4 का वैल्यू क्या हो गया k, d पावर 5 का वैल्यू क्या हो गया k, इंडाइसेस में सब पढ़े थे। a की वैल्यू हो जाएगा k की पावर 1/2, b क्या b क्यूब है तो k की पावर 1/3, c पावर 4 है तो c की वैल्यू k की पावर 1/5, d की वैल्यू k की पावर 1 बाई यहाँ पे 4 हो, 1/5 यहाँ। क्या निकालना है, log ab टू द बेस cd। तो ab क्या है, ab क्या है देखते हैं, log ab, a की वैल्यू है k की पावर 1/2, b क्या है k की पावर 1/3, c क्या है k की पावर 1/4, d क्या है k की पावर 1/5। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं सारे पावर्स, ऐड कर दो, k की पावर 1/2 प्लस 1/3। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा k की पावर 1/4 प्लस 1/5। ठीक है, हाँ 1/4 प्लस 1/5। अब देखो तुम लोग खुद से कैलकुलेट कर लो, 1/2 प्लस 1/3 क्या होगा, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 प्लस 2/5, सॉरी 6, 3 2 जा 6, 5/6 होगा ये। यहाँ पे क्या 1/4 प्लस 1/5, 1/4 प्लस 1/5, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, अब 5 इंटू 4 क्या होगा 20, ये क्या हो जाएगा 9/20। ठीक है, ये क्या हो गया 9/20। ये क्या बन के आ गया, log k की पावर 5/6 k की पावर 9/20 बन के आ गया ये। अब अगला स्टेप क्या होगा, 5/6 ऐसे पावर में नीचे आएगा, 5/6 9/20 क्या होगा, अपॉन में आएगा, अपॉन 9/20 log k टू द बेस k। ठीक है, log विद द सेम बेस की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, ये हो गया 1, तो क्या आंसर आ गया 5/6, इसको इंटू कर सकते हो तो ये 20/9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी 25 जा 100 और 9 6 जा 54। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 100/54। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन के आ गया है। समझ में आ गया एकदम से, काफी अच्छे से समझ में आ गया तुम लोग को कि क्वेश्चन किस तरीके आ रहा था, किस तरीके से आ गए, a स्क्वायर इक्वल टू b क्यूब c पावर 4 d पावर 5, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे लॉग के, और तुमको निकालना क्या रहेगा, log abc टू द बेस d, ab टू द बेस cd, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुमसे। तो पावर पे जो ही पॉसिबिलिटी था मैंने उन सभी टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे डील कर लिया है। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन हम लोगों ने डील कर लिया है। एक और क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ तुमको, काफी एंड में आ गए हम लोग। इस तरीके का जो भी फॉर्मूले पे जो भी टाइप के क्वेश्चन थे, जो भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने बना दिया, तुमको स्टार बना दिया मैंने। ठीक है, एकदम सारे बेसिक्स अच्छे हो गए। अब तुम लोग जो कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आया धड़क से, किसने पढ़ाया, प्रिंस सर ने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, हर एक टाइप के क्वेश्चन मैंने डील किया हुआ है। तो जब मैं सभी टाइप के क्वेश्चन डील कर दे रहा हूं तो तुम्हारा काम तो यार बहुत आसान हो गया, तुमको तो कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है, बस मैंने जो पढ़ाया है वो सारे नोट्स कॉपी करना है, उसको रिवाइज करना है टाइम टू टाइम। जब तुम उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करोगे, उसके बाद मॉड्यूल के क्वेश्चन करोगे, उसके बाद मैं जो क्वेश्चन दूंगा वो क्वेश्चन करोगे, तो इससे तुम एकदम प्रिपेयर्ड हो जाओगे, उसके बाद तुम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक और क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है, बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ करते हैं। बेसिक पे ही ये क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, फाइंड x if log ठीक है, ये दिया, क्या निकालना है, x निकालना है। ऐसे क्वेश्चन दिया है, काफी
थोड़ा सा मुश्किल रहेगा ये क्वेश्चन, थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन से डील करना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन से हम लोग कैसे डील करते हैं, इसको काफी इंटरेस्टिंगली समझेंगे। बहुत बार लॉग आ गया है, डर गए होंगे बहुत बच्चे, अरे मैंने इतना लॉग तो देखा ही नहीं। तो एक काम करो, ये क्वेश्चन अभी मत करो, पहले इससे और बेसिक क्वेश्चन करेंगे। इसमें निकालना है, इसमें ठीक है। तुमको काफी अच्छे से समझना है इस चीज को, जो मैंने यहाँ पे लिखा है बोर्ड पे, क्योंकि इसको समझने में तुमको दिक्कत आ सकता है। क्या समझना है इसमें, जब मैं लिखता हूँ log a टू द बेस b, ऐसे कुछ, तो यहाँ पे a होता है, यहाँ पे b होता है। हाँ, log में दो चीजें होती हैं। क्या चीज होती है, एक ये नंबर, ठीक है, और एक बेस, ठीक है। अब तुम ऐसा समझो कि a के जगह पे मैं a की वैल्यू हो जाए कुछ log c टू द बेस, ऐसा हो जाए। a की वैल्यू ये है, इसको क्या लिख सकते हो, log, ये तो बेस भी है, इसको क्या लिखो, log c टू द बेस। a की वैल्यू क्या है, c टू द बेस। समझ में आ रहा है, क्या समझ रहे हैं इसमें? समझना ये है कि ये जो एक क्वांटिटी होता है, ये जो एक क्वांटिटी होती है, ठीक है, ये देखो, ऐसे तुम लोग देखो, ऐसे गोला करो, ये एक चीज और ये होता है, ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, लॉग का यही चीज है। क्या चीज होती है, समझो इसको। अगर मैं तुमको देता हूं ऐसे, पहले log x टू द बेस 2 इक्वल टू 4, हाँ, तो तुम लोग क्या करते हो, 2 की पावर 4 चलाते हो। x की वैल्यू क्या लिखते हो, 2 की पावर 4, ठीक है। x की वैल्यू यहां से क्या हो गई, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16, x की वैल्यू 16 है। हाँ, अब मैंने क्या कर दिया, तुम ऐसे देखो, मैंने क्या कर दिया, तुम देख रहे हो, मैंने ये कर दिया, मैंने बोल दिया log 2 और यहाँ पे log x टू द बेस 2 और इक्वल टू कर दिया 2। हाँ, ये एक सेपरेट चीज है, यहाँ पे ये चीज जो हुआ है x, ये पूरा का पूरा क्वांटिटी एक है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक सेपरेट चीज, और यहाँ पे 2। तो 2 को जब मैं लिखूंगा यहाँ पे, ये बेस का पावर जब चढ़ाऊंगा 2 की पावर 2, तो ये क्वांटिटी आएगा, ये पूरा क्वांटिटी, ठीक है। ये पूरे क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे ये वाला क्वांटिटी जो है log x टू द बेस 2 है, पूरा क्वांटिटी log x टू द बेस 2। इसकी वैल्यू क्या है, ये 2 है, ये 2 का मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर। समझ लो क्या फर्क है, पहले बस x हुआ करता था, तुमको ये नहीं समझता है तो 2 मिनट के लिए ऐसे मान लो, log x टू द बेस 2 जो है, इसकी वैल्यू क्या है, y, ऐसे मान लो। ये क्या बन जाएगा, log y टू द बेस 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। हाँ, log y टू द बेस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, और y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, ठीक है। और y क्या था ये चीज, तो log x टू द बेस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। समझ में आ रहा है, हल्का हल्का चीजें समझ में आ रहा है कि ये जो नंबर होता है, ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी इसकी पावर चढ़ाते हैं, ये क्वांटिटी आता है, ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये क्वांटिटी जब छोटा रहता है तो तुमको आसानी होता है थोड़ा सा, जैसे ये यहाँ पे एक ही है तो तुमको आसानी होगी, x इक्वल टू दी पावर 4। लेकिन ये बड़ा देख के ना डर जाते हो तुम, डर एकदम फोबिया हो जाता है, ऐसे फोबिया, ये बड़ी क्वांटिटी देख के डर जाते हो, डरना नहीं है। ये चीज देखो, इस चीज को मैं इक्वल टू बोल सकता हूँ, ठीक है। तो तुम लोग इसको देखो, तुम लोग जरा इसको देखो, इस चीज को समझने की कोशिश करो। क्या यहाँ पे इसको 2 कर लो, तो ये 2 की पावर लगाएंगे तो एक लॉग हटेगा, ये 2 की पावर लगाया तो क्या बन जाएगा, log 4 टू द बेस x इक्वल टू 2 की पावर 2। हाँ, x टू द बेस 2।
यहाँ पे x है, यहाँ पे 4। तो log x टू द बेस 4 की वैल्यू क्या होगी? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। हाँ, फिर अगेन 4 की पावर चलाएंगे तो x इक्वल्स टू ये 4 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4 की पावर 4। तो 4 की पावर 4 निकालना है तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, तो 4 4 जा होता है 16 और 4 4 जा होता है 16। ये क्या हो जाएगा? 16 इंटू 16। ठीक है, और 16 इंटू 16 क्या होता है? 256। हो गया सॉल्व हो गया। समझ गए ये चीज कैसे करना है हैंडल? ज्यादा टफ नहीं है, ऐसे मत डरो इससे। देखो एक और करा देता हूं तुम लोग के लिए, तुम लोग डर जाते हो सारी चीजें देख। एक और करा देता हूं। एक और क्या करा देता हूं? ऐसे कर लो, एक और करा देता हूं। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं तुम लोग ले दे रहा हूं। तो एक क्वेश्चन क्या है? ऐसे रहेगा कुछ, log 3 यहां पे दे देगा log 2, यहां पे बेस x इक्वल्स टू 2, ऐसा कुछ दे दिया। समझे? ऐसा कुछ दे दिया। तुम्हारा मेन काम क्या है? log के दो आर्गुमेंट को बस देखना। log कैसा होता है? log को कैसे ट्रीट करोगे तुम लोग? log को ट्रीट करोगे ऐसे, log a और b। ठीक है, और log a क्या है यहाँ पे? ये चीज पूरा ये पूरा का पूरा चीज एक क्वांटिटी लोगे। ठीक है, और b क्या हो गया? ये क्या हो गया? a, ये क्या हो गया? b। इसकी जब पावर ऐसे कुछ रहता है तो क्या लिखते हो? a इक्वल्स टू ये इसकी पावर चढ़ा दो, b की पावर क्या करते हो? x चढ़ा देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, ये 3 क्या होगा? 2 के पावर में जाएगा। ये 3 के पावर में 2 आएगा ना, तो क्या करेंगे इसको? ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी इक्वल्स टू log x टू द बेस 2 इक्वल्स टू 3 की पावर 2। क्या कर रहा है? 3 की पावर 2। तो क्या हो गया ये? log x टू द बेस 2 इक्वल्स टू 3 की पावर 2 की वैल्यू क्या है? 9। 3 की पावर 2 की वैल्यू क्या है? 9। अब देखो यहाँ पे ये क्या है? ये अगेन क्या हो गया? ये एक क्वांटिटी और ये एक क्वांटिटी। तो क्या करना पड़ेगा? इसके पावर में चढ़ाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? ये जो क्वांटिटी है x इक्वल्स टू 2 की पावर 9। x इक्वल्स टू 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 क्या होता है? मैंने बोला था याद रखने के लिए। 2 की पावर 9 होता है 512। ठीक है, 2 की पावर 9 होता है 512। तो इस तरीके से क्वेश्चन आया करता है, बोलता है फाइंड x, और ये थोड़ा सा लॉग का बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, ज्यादा लॉग इन्वॉल्व हो सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को तुमको सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे, एक और टाइप से क्वेश्चन मैं देख लेता हूं यहाँ पर। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है log √2 log x, यहां पे पावर 4, यहां पे पावर कर देता हूं 4 इक्वल्स टू, यहां पे लिख देता हूं 4। ठीक है, क्या लिख देता हूं यहां पे 4। ठीक है, करते हैं सॉल्व इसको। कैसे करेंगे सॉल्व? देखते हैं। 4 नहीं कर दो 8। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या काम है एकदम ध्यान से समझोगे। लॉग में 2 ही आर्गुमेंट हम लोग देखेंगे। ये चीज को हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट। ठीक है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट। ये बात को समझो, इन लोग को आर्गुमेंट बोलते हैं। तो लॉग में ऐसे देखोगे तुम लोग, लॉग को a और b ऐसे देखोगे, और इसकी पावर हम लोग चढ़ाते हैं तो ये क्वांटिटी आता है। ठीक है, इस चीज को देखोगे, ये √2 की पावर ऐसे चढ़ाओगे और ये क्वांटिटी बच जाएगा, ये पूरा क्वांटिटी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? log 4 टू द बेस x की वैल्यू क्या होगी? √2 की पावर में 8। ठीक है, √2 की पावर में 8। समझ में आ गया? अब देखो log 4 टू द बेस x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये देखो 2 की पावर 1/2 है ये। √2 का मतलब क्या है? 2 की पावर 1/2। यहाँ पे 8 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1/2 इंटू 8, तो 2 4 जा क्या हो जाएगा? 8। तो ये क्या बन गया? 2 की पावर 4। ठीक है, ये क्या बन गया? 2 की पावर 4। ठीक है, तो log 4 टू द बेस x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 की पावर 4। 2 की पावर 4। ठीक है, क्या हो गया? 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया? 2 की पावर 4 की वैल्यू क्या होता है? 16। ठीक है, तो log 4 टू द बेस x की वैल्यू क्या हो जाएगा? 16। log
4 टू द बेस x की वैल्यू क्या हो जाता है 16। log 4 टू द बेस x की वैल्यू क्या होता है 16। अब देखो क्या करोगे, x की पावर 16 चढ़ाओगे तो 4 इक्वल्स टू x की पावर 16। ठीक है, 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x की पावर 16। ठीक है, 4 इक्वल्स टू x की पावर 16। ये क्या बन गया, x चाहिए क्या हम लोग को, x चाहिए, x की पावर 16 इक्वल्स टू क्या है 4, x की पावर 16 इक्वल्स टू क्या है 4। तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा 16 रूट x इक्वल्स टू 4 की पावर 1 बाई 16। ठीक है, यहाँ पे 16 ये करते हैं ना, ऐसे किया जाता है, x की पावर 16 तो दोनों साइड 1 बाई 16 पावर ले लो, तो 4 की पावर 1 बाई 16। ठीक है, तो ये तो 16 इंटू 1 बाई 16 1 हो गया, तो x की पावर 1 इक्वल्स टू 4 की पावर 1 बाई 16। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हो, x इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हो 4 को 2 की पावर 1 बाई 2 की पावर 2 होता है 4, इसको क्या लिख सकते हो 1 बाई 16। तो ये क्या बन गया x इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 1 बाई 16। ठीक है, तो 2 8 जा 16, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 बाई 8। x इक्वल टू क्या हो गया 2 की पावर 1 बाई 8। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं ऐसे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ऐसे कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे कई क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो यहां पे log ऑफ √3 log x, इसकी वैल्यू ले लो 2 यहां पे, तो ये ले लो 27। ठीक है, ठीक है, तुमको क्या निकालना है x की वैल्यू निकालना है। क्या करोगे log, देखो ये क्या है बेस, ये एक आर्गुमेंट और ये क्या है ये एक आर्गुमेंट। ठीक है, ये चीज है ये चीज है, क्या हो ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी इक्वल टू क्या होता है log ऑफ 27 टू द बेस x, ये क्वांटिटी जो है ये इक्वल टू होता है ये जो √3 है इसका पावर 2। ठीक है, ये इधर जाता है और ये यहां पे आता है। ठीक है, ये क्या इक्वल टू हो गया log 27 टू द बेस x इक्वल टू क्या हो गया √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। हाँ, अब क्या करोगे इसका यहां पे ये क्यूब लोगे यहां पे, तो 27 इक्वल्स टू x का क्यूब, तो क्या बन गया x क्यूब इक्वल्स टू 27। हाँ, x की वैल्यू क्या हो जाएगा 27 का क्यूब रूट, x की वैल्यू क्या हो जाएगा 27 का क्यूब रूट ले लो, x क्यूब इक्वल्स टू 27। तो क्या करना पड़ेगा अगले स्टेप में क्यूब रूट लेना पड़ेगा, तो x इक्वल्स टू क्या होगा 27 का क्यूब रूट 3 इंटू 3, ये 27 क्या है 3 का क्यूब, और फिर क्यूब रूट ले लिया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से तुमको x की वैल्यू निकालना पूछ सकता है। ठीक है, इस तरीके से तुमको x की वैल्यू निकालना पूछा जा सकता है। काफी आसान सा चीज है, x की वैल्यू निकालने तुमको पूछेगा और ऐसे लॉग की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो तुमको बहुत पेशेंस से करना है क्वेश्चन, हर एक चीजों को स्टेप वाइज समझना है, तो तुमसे सॉल्व हो जाएगा आसानी से। एक और ऐसे मैं क्वेश्चन दे देता हूं, बाकी क्वेश्चन तुम लोग खुद से करोगे। एक क्वेश्चन और मैं एक ले लेता हूं, log √2 log ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करोगे, काफी इंटरेस्टिंग है, समझना चीजों को। क्या करोगे लॉग का मतलब क्या होता है, लॉग को हमेशा तुम लोग ऐसे ही देखोगे a और b के टर्म। ठीक है, ये पूरा पूरा a, ये पूरा पूरा b। ठीक है, ये पूरा पूरा a, ठीक है, ये पूरा पूरा b की पावर यहाँ पे चढ़ाते हैं तो ये क्वांटिटी आती है। ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी log 2 log x टू द बेस 3, ये जो पूरी क्वांटिटी है ऐसे लिखते हैं। log यहाँ पे बेस 2 log x टू द बेस 3, ये इक्वल टू इसके होता है ये √2 का स्क्वायर, √2 की पावर 2 है। हाँ, अब देखो यहाँ पे log 2 log x टू द बेस 3, ये क्या है √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2। अब फिर से क्या करोगे, फिर से ये एक क्वांटिटी एक लोगे और ये एक क्वांटिटी लोगे, इसके पावर में जाता है
और ये बचा रह गया, तो क्या हो गया लॉग, क्या बचा रह गया x टू द बेस 3 बचा रह गया, और ये जो 2 है 2 के पावर में 2 जाएगा, 2 के पावर में 2 जाएगा। हाँ, तो क्या हो गया log x टू द बेस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे log x टू द बेस 3 की वैल्यू क्या आ गया 4, इसको एक क्वांटिटी लोगे, इसको एक क्वांटिटी लोगे, तो ये जो x है x यहीं पे रह जाएगा और 3 के पावर में 4 आ जाएगा। x इक्वल टू 3 का पावर 4, तो 3 का पावर 4 मतलब क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 या 9, 3 3 या 9, तो x इक्वल टू 9 इंटू 9, x इक्वल टू 9 इंटू 9 क्या हो जाएगा 81, 9 इंटू 9 क्या हो जाएगा 81। तो इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, आप बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x और तुमको x निकालना है, ये x की वैल्यू यहाँ पे भी हो सकती है यहाँ पे भी हो सकती है, तुमको उसको सॉल्व करना रहेगा। इस तरीके से हम लोग ने लॉगरिथम पे जितने भी टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते थे सभी टाइप के क्वेश्चन हम लोग ने डील कर लिए। आगे कुछ और चीजें हैं जो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, यहाँ तक के लिए बस इतना है, ठीक है। तो और जो है तुम लोग जो भी मॉड्यूल के क्वेश्चन है वो सारे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, और जो भी क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। अब तुम कोई भी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं सभी क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो।